स्टूडेंट्स, किंगडम एनिमिलिया के अंदर फाइलम कॉर्डेटा और फाइलम कॉर्डेटा के अंदर सब फाइलम वर्टिब्रेटा और सब फाइलम वर्टिब्रेटा में 7 क्लास एंड इन दिस द क्लास साइक्लोस्टोमेटा फिनिश हो चुका है। अब नेक्स्ट आएगा स्टूडेंट पाइसिस ग्रुप, ट्रियो फिश का ग्रुप स्टूडेंट, सुपर क्लास पाइसिस स्टूडेंट। जो फिश वर्ड हम सुनते हैं वो फिश वर्ड इसी में आती है, ग्रुप ऑफ ट्रियो फिश स्टूडेंट। इसमें 2 क्लास इंक्लूड है, क्लास कॉन्ड्रिक्थिस, क्लास ऑस्ट्रिथिक्स। ठीक, तो अब हम पाइसिस ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट। ये एक्वेटिक एनिमल्स होंगे, पानी में रहने वालों को एक्वेटिक बोलते हैं, जमीन पर लैंड पर रहने वाले टेरेस्ट्रियल कहलाएंगे स्टूडेंट, बिल बनाकर रहने वाले बरोज जो रहते हैं जिनमें बिल में रहने वाले बरोइंग एनिमल्स कहलाएंगे। तो फिशेज आर एक्वेटिक। जो जनरल इंफॉर्मेशन हमें मछली के बारे में स्टूडेंट पता है वो जरा बात करें। पहला तो दिस पाइसिस सुपर क्लास पाइसिस ग्रुप स्टूडेंट इज अ ग्रुप ऑफ ट्रियो फिश। क्लास साइक्लोस्टोमेटा इज अ ग्रुप ऑफ फॉल्स फिश स्टूडेंट। तो ये ट्रियो फिश का ग्रुप है, पहला पॉइंट। फिशेज में रेस्पिरेशन के लिए गिल्स होते हैं, बिल्कुल डन। फिशेज एक्वेटिक है, स्टडी ऑफ फिश इक्थियोलॉजी है, श्योर। अब जो जर्नल इंफॉर्मेशन मैंने आपको भी पढ़ाई है स्टूडेंट कि वर्टिब्रेटा के लिए हम कुछ वर्ड यूज करते हैं, उस बेस पर अगर हम फिशेस के बारे में बात करें तो जरा मुझे बताएं, इज इट ट्रू फिशेस आर एनेम्नियोटा? से यस और नो? यस, एनेम्नियोटा। मोनोकॉन्डाइलिक, होमोथर्मल की पॉइकिलोथर्मल? पॉइकिलोथर्मल। जी स्टूडेंट्स, एक बार और, एनेम्नियोटा, मोनोकॉन्डाइलिक, पॉइकिलोथर्मल। यानी फिशेस कांट रेगुलेट their body temperature, they lack of capacity to control to regulate their body temperature। तो फिशेस के अंदर बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने की पावर नहीं है स्टूडेंट, श्योर। सो कोल्ड ब्लडेड पॉइकिलोथर्मल वर्ड के लिए यूज किया जाएगा फिशेस के लिए। एनेम्नियोटा है, पॉइकिलोथर्मल है, मोनोकॉन्डाइलिक है स्टूडेंट्स फिशेस, एंड फिशेस हैव 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स। जनरल इंफॉर्मेशन। तो स्टडी ऑफ फिश इक्थियोलॉजी, मेंबर्स आर एक्वेटिक स्टूडेंट, डन। या तो इसके बारे में हम पॉइंट्स लेते हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पाइसिस ग्रुप, फिश का ग्रुप स्टूडेंट। देखिएगा, दिस सुपर क्लास इंक्लूड ट्रियो फिशेस, इंपॉर्टेंट लाइन, ट्रियो फिशेस का ग्रुप है ये, श्योर। स्टडी ऑफ फिशेस इक्थियोलॉजी, डन। एक पॉइंट अभी मैंने आपसे बोला, दे आर कोल्ड ब्लडेड यानी पॉइकिलोथर्मस एनिमल्स, दे लेक द कैपेसिटी, लेक यानी हैव नो स्टूडेंट कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। जी हाँ, डन। फिशेस कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, इनकी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है स्टूडेंट उनको रेगुलेट करने की उनमें पावर नहीं होती है, डन। नेक्स्ट, दे आर एक्वेटिक, श्योर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं स्टूडेंट। फिशेस की बॉडी की बात की जाए तो बॉडी जो होगी वो लॉन्ग होगी, बोट शेप होगी, स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन बॉडी जो होती है स्टूडेंट, स्ट्रीमलाइन बॉडी का सिग्निफिकेंट होता है वो रेजिस्टेंस की तरह काम नहीं करती है स्टूडेंट वाटर करंट की वजह से। तो विच इज डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल, नेक इज एब्सेंट, डन हो गया। अभी मैंने आपको एक पॉइंट बोला था, फिशेज आर एनेम्नियोटा, क्लियर। फिशेज आर मोनोकॉन्डाइलिक, डन, श्योर। क्रेनियल नर्व्स 10 पेयर्स फिश के अंदर, ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन। अभी एक चीज और आपको बताता हूँ स्टूडेंट फिशेस के बारे में। ऑल फिशेस स्टूडेंट, सारी फिश के अंदर जितनी भी मछलियां उनके अंदर बॉडी की लेटरल सरफेस के ऊपर रिसेप्टर्स एक सीरीज में अरेंज होते हैं हेड टू टेल रीजन तक, and this special receptor series is known as the lateral line receptor sensory system। दोबारा, फिशेस के अंदर रिसेप्टर्स जो होते हैं वो हेड टू टेल रीजन में स्टूडेंट पूरी बॉडी की लेंथ में बॉडी की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड लेटरल लाइन रिसेप्टर सेंसरी सिस्टम। और ये रिसेप्टर सेंसरी सिस्टम फिशेस को वाइब्रेशन सीधा दे डिटेक्ट स्टूडेंट, दे रिकॉग्नाइज वाइब्रेशंस, वाटर करंट स्टूडेंट, इनके बारे में पता लगाते हैं। जी हाँ, एक फिश को दूसरी फिश के बारे में पता होता है, उसकी डिस्टेंस की नॉलेज। जी, तो वाटर करंट, वाइब्रेशंस, इन सब का नॉलेज के लिए लेटरल लाइन रिसेप्टर सेंसरी सिस्टम फाउंड इन ऑल फिशेस, जितनी भी मछलियां। इसके अलावा एम्फीबिया में फ्रॉग का लार्वा आएगा, टेडपोल लार्वा। सो टेडपोल लार्वा एंड ऑल फिशेस हैव लेटरल लाइन रिसेप्टर सेंसरी सिस्टम। देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, ऑल फिशेस स्टूडेंट एंड टेडपोल लार्वा, this one have lateral line receptor sensory system student, most important this one, it is sensitive for vibrations and water current, done। most important line student, तो lateral line receptor sensory system fish में मिलेगा, clear।
श्योर। और अगला पॉइंट देखते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया, फिशेस में गिल्स होता है रेस्पिरेशन के लिए, ये डन। रेस्पिरेशन बाय गिल्स स्टूडेंट। एक चीज और हमें फिश की पता है, फिश में हार्ट 2 चैम्बर्ड है, हमने पढ़ा था 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है। फिश में सर्कुलेशन सिंगल टाइप का होता है, ये भी हमने लिया था, सिंगल सर्कुलेशन। फिशेस में याद करिए, हार्ट में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी इम्प्योर ब्लड पास हुआ था, एस शेप हार्ट है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास हुआ था, और ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड बाय गिल्स स्टूडेंट, देयर रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स है, और ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड बाय गिल्स। In heart only deoxygenated blood pass, so this is called venous heart. So fish heart is the venous heart, 2 chambered heart student and single circulation present. Most important line जो है आपको बतानी थी, तैयार? तो respiration by gills एक point. Next point, 2 chambered heart known as the venous heart. Why called the venous heart? Because it contain only impure blood. Yes student. अगला single circulation of blood student. ये single circulation of blood present student fish के अंदर। श्योर। तो सर्कुलेशन से रिलेटेड बात एक बार और रिवाइज कर लें। फिशेस मोनोकॉन्डाइलिक स्टूडेंट, पोइकिलोथर्मल, 10 पेयर क्रेनियल नाउ, यूनिसेक्सुअल, एनामनियोटा, रेस्पिरेशन बाय गिल्स, 2 चैम्बर्ड हार्ट, सिंगल सर्कुलेशन, वीनस हार्ट, लेटरल लाइन रिसेप्टर सेंसरी सिस्टम। फिश से रिलेटेड पॉइंट चल रहे हैं ये सब। और हमें तैयार एक्सक्रीशन के लिए वर्टिब्रेटा में किडनी होती है स्टूडेंट, किडनी। चलिए मैं आपको किडनी के बारे में एक बात बताता हूँ, जनरल इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको किडनी की स्टूडेंट। किडनी के बारे में स्टार्ट देखिएगा स्टूडेंट, आपको एक किडनी के बारे में बात बताता हूँ कि किडनी, आपने किडनी पढ़ा होगा कि किडनी इज मेड अप ऑफ ए स्ट्रक्चर नेफ्रॉन, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन स्टूडेंट। ये नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा बोमन्स कैप्सूल होता है स्टूडेंट, या उसके बाद हाईली कॉइल्ड पीसीटी, लूप ऑफ एनलेक, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। ये नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर है स्टूडेंट। बोमन्स कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ एनलेक, डीसीटी, ये नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर जरा देखिएगा। दिस इज कॉल्ड बोमन्स कैप्सूल। आज आपको एक नई चीज पढ़ाता हूँ, बोमन्स कैप्सूल, डन, श्योर। और अगर इसकी बात करें तो दिस इज कॉल्ड पीसीटी स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड लूप ऑफ एनलेक, लूप ऑफ एनलेक, दिस इज डीसीटी। ये पॉइंट्स आ गए स्टूडेंट। ये एक वेल डेवलप्ड नेफ्रॉन होता है, श्योर, ये वेल डेवलप्ड नेफ्रॉन है। और ये नेफ्रॉन जिस किडनी में है, दिस इज द मोस्ट एडवांस किडनी कॉल्ड द मेटानेफ्रिक किडनी स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड मेटानेफ्रिक किडनी, मेटानेफ्रिक किडनी स्टूडेंट। ये वर्ड आया, ध्यान से देखना, श्योर, क्लियर है स्टूडेंट। इससे पहले जो किडनी थी स्टूडेंट, अगर बात करें उसके बारे में, उसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके अंदर बोमन्स कैप्सूल तो था स्टूडेंट, या बट लूप ऑफ एनलेक नहीं था, और उसके बाद एक ट्यूब थी, बस दैट्स ऑल। दोबारा बोलूंगा, इस तरह की नेफ्रॉन वाली किडनी जो होती है स्टूडेंट, उसे मीजोनेफ्रिक किडनी के नाम से बुलाया गया, मीजोनेफ्रस किडनी, मीजोनेफ्रिक किडनी बोला जा सकता है। एंड इन दिस किडनी स्टूडेंट बोमन्स कैप्सूल प्रेजेंट बट लूप ऑफ एनलेक एब्सेंट, श्योर। और सबसे पहले जो किडनी की बात करें स्टूडेंट, वही है एक वर्ड और, दिस इज कॉल्ड प्रोनेफ्रिक किडनी। और इस तरह की किडनी के अंदर ना बोमन्स कैप्सूल होगा ना लूप ऑफ एनलेक होगा, उसमें एक स्ट्रक्चर होगी जिसे नेफ्रोस्टोम बोलते हैं स्टूडेंट ऐसे, या, और एक ट्यूब होगी, दैट्स ऑल। ये ना बोमन्स कैप्सूल है ना लूप ऑफ एनलेक है, कुछ भी नहीं। तो स्टूडेंट इवोल्यूशन के बेस पर, डेवलपमेंट के बेस पर, किडनी इज ऑफ 3 टाइप्स, प्रोनेफ्रिक किडनी, मीजोनेफ्रिक किडनी, मेटानेफ्रिक किडनी। मोस्ट एडवांस किडनी मेटानेफ्रिक किडनी है। और अगर बात की जाए तो देखिएगा, अगर मैं ढंग से इस चीज को समझाऊं तो मुझे बताना। एक वर्ड हम ले रहे हैं बोमन्स कैप्सूल स्टूडेंट, मान लीजिए बोमन्स कैप्सूल, श्योर। और एक वर्ड में लूंगा लूप ऑफ एनलेक, रिवीजन करा देता हूं आपको। 1 वर्ड इज द बोमन्स कैप्सूल, 1 वर्ड इज द लूप ऑफ एनलेक। अब आप मुझे एक्सप्लेन करना स्टूडेंट, प्रोनेफ्रिक किडनी की बात करते हैं हम, उसमें बोमन्स कैप्सूल नहीं है, लूप ऑफ एनलेक नहीं है। मीजोनेफ्रिक किडनी की बात करें तो बोमन्स कैप्सूल प्रेजेंट बट लूप ऑफ एनलेक एब्सेंट। मेटानेफ्रिक किडनी की बात करें तो बोमन्स कैप्सूल प्रेजेंट, लूप ऑफ एनलेक भी प्रेजेंट स्टूडेंट। सो लूप ऑफ एनलेक इज फाउंड इन द मेटानेफ्रिक किडनी स्टूडेंट, श्योर, डन। एग्जाम्पल की अगर मैं आज आपसे बात करूं तो ध्यान से देखिएगा मैं जो बोल रहा हूं इस बात को आप, श्योर स्टूडेंट। फिश के अंदर मीजोनेफ्रिक किडनी होती है, फिश के बाद हम अगला ग्रुप पढ़ेंगे एम्फीबिया, एम्फीबिया के अंदर भी मीजोनेफ्रिक किडनी होती है, डन। एम्फीबिया के बाद हम पढ़ेंगे रेप्टाइल्स,
रेप्टाइल्स में मेटानेफ्रिक किडनी होती है, श्योर। रेप्टाइल्स के बाद हम पढ़ेंगे बर्ड्स, बर्ड्स में मेटानेफ्रिक किडनी है। बर्ड के बाद मैमल्स आएगा स्टूडेंट, मैमल्स में भी मेटानेफ्रिक किडनी है। ये यानी आज के बाद अगर हम वर्टिब्रेटा की बात करें तो वर्टिब्रेटा में स्टूडेंट जो है किडनी एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए है। बट अब आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए मैंने आपको एक बात बताई, किडनी इज ऑफ 3 टाइप्स, प्रोनेफ्रिक किडनी, मेसोनेफ्रिक किडनी, मेटानेफ्रिक किडनी। और मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स में मेटानेफ्रिक किडनी होती है और मेटानेफ्रिक किडनी मोस्ट एडवांस किडनी है। मेटानेफ्रिक किडनी में लूप ऑफ हेनले और बॉमन्स कैप्सूल बहुत प्रेजेंट है और मेसोनेफ्रिक किडनी में बॉमन्स कैप्सूल प्रेजेंट है, लूप ऑफ हेनले एब्सेंट है। इन मेसोनेफ्रिक किडनी फाउंड इन फिश एंड एम्फीबिया और प्रोनेफ्रिक किडनी में बॉमन्स कैप्सूल भी नहीं है, लूप ऑफ हेनले भी नहीं है। टेडपोल लार्वा, जो फ्रॉग का लार्वा होता है स्टूडेंट, उसकी बात की जाए इस वन, उसके अंदर यही वाली किडनी दी जाती है, टेडपोल लार्वा। ये स्टूडेंट ये लीजिए, कुछ साइक्लोस्टोम्स के जो मेंबर्स होते हैं उनमें भी ये साइक्लोस्टोमेटा हमने पढ़ा था, उनमें प्रोनेफ्रिक है और कुछ साइक्लोस्टोमेटा में मेसोनेफ्रिक किडनी भी होती है। तो आज के बाद फिश की बात कर रहे थे हम, टॉपिक पढ़ रहे थे फिश में। आज के बाद एक्सक्रीशन बाय, आई थिंक फिश में मेसोनेफ्रिक किडनी स्टूडेंट, डन। तो एक अच्छा टॉपिक तैयार हुआ हमारा, हम दोबारा बात करेंगे स्टूडेंट दिस वन, फिश में मेसोनेफ्रिक किडनी, इस पे बात करते हैं। ये रहा हमारा एक्सक्रीशन बाय तो मेसोनेफ्रिक किडनी, ये लीजिए फिश टॉपिक में। क्लियर, हाँ या ना बताइए, डन, बिल्कुल बढ़िया तैयार होना चाहिए स्टूडेंट। उसके बाद ईयर की बात करते हैं स्टूडेंट। ईयर के 3 पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, इंटरनल ईयर। फिश में स्टूडेंट एक्सटर्नल और मिडिल ईयर एब्सेंट होता है, सिर्फ इंटरनल ईयर होता है। फिश में सिर्फ इंटरनल ईयर होता है स्टूडेंट और वही स्टेटोरिसेप्टर यानी बैलेंस की तरह काम करता है। फिश का बैलेंसिंग ऑर्गन इंटरनल ईयर है, फिश का बैलेंसिंग ऑर्गन इंटरनल ईयर है। आपने एक बैलेंसिंग ऑर्गन और सुना होगा, स्टेटोसिस्ट, याद करिए, आर्थ्रोपोडा में, जी हाँ, मोलस्का में, यस, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा में बैलेंसिंग ऑर्गन स्टेटोसिस्ट है स्टूडेंट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है, याद ध्यान से सुना, एक्सटर्नल एंड मिडिल ईयर्स आर एब्सेंट, ओनली इंटरनल ईयर इज प्रेजेंट which work as a stetoreceptor for balancing student। most important, ईयर के 3 पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, इंटरनल ईयर। उसमें से मछली में एक्सटर्नल और मिडिल ईयर एब्सेंट होते हैं, सिर्फ इंटरनल ईयर होता है और वो बैलेंसिंग का काम करता है, डन। फिश टॉपिक में स्टूडेंट और बात करते हैं, फिशेज आर यूनिसेक्सुअल स्टूडेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिसेक्सुअल? सेक्स आर सेपरेट स्टूडेंट, डन। फिशेज आर यूनिसेक्सुअल, सेक्स आर सेपरेट। फिश में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है स्टूडेंट, लार्वा स्टेज नहीं पाई जाती है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल एक्सटर्नल दोनों मोड का है, पर पहले डायरेक्ट डेवलपमेंट, नो लार्वा स्टेज। बेबी फिश जो निकल कर आती है स्टूडेंट, उसे फ्राई के नाम से बोलते हैं, या ये लीजिए। तो फिशेस शो डायरेक्ट डेवलपमेंट, यूनिसेक्सुअल। अगर आज मैं फिश के कैरेक्टर्स आपको बताना चाहूँ तो मैं लाइन से कैरेक्टर बोल सकता हूँ स्टूडेंट। फिश के आप बोलेंगे सर एनेमनियोटा, मैंने कहा बिल्कुल सही। सर मोनोकोंडाइलिक, मैंने कहा बिल्कुल सही। नेक्स्ट सर पोइकिलोथर्मल यानी कोल्ड ब्लडेड, बिल्कुल सही, पोइकिलोथर्मल। नेक्स्ट यूनिसेक्सुअल, यस, फिशेस के कैरेक्टर यूनिसेक्सुअल, एक्वेटिक, डन। और बताओ, रेस्पिरेशन बाय गिल्स, यस, एक्सक्रीशन बाय मेसोनेफ्रिक किडनी, बिल्कुल, मेसोनेफ्रिक किडनी, डन, यस। नेक्स्ट सर डायरेक्ट डेवलपमेंट, नो लार्वा स्टेज, श्योर, नो लार्वा, ये फिश के कैरेक्टर स्टूडेंट, डन। हाँ या ना बताइए, अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। अगला सर 2 चैम्बर्ड हार्ट, ओके। नेक्स्ट वीनस हार्ट, इम्प्योर ब्लड पास हुआ इसलिए, ओके। नेक्स्ट सिंगल सर्कुलेशन, डन। इंटरनल ईयर, नो एक्सटर्नल ईयर एंड मिडिल ईयर, ये लीजिए स्टूडेंट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फिश और इससे रिलेटेड कुछ बातें जो चल रही। अब आइए कुछ और पॉइंट पढ़ते हैं स्टूडेंट। फिश में होती है कैरेक्टर स्विमिंग का, और उस कैरेक्टर के लिए फिश के पास है फिन्स, और फिन्स टॉपिक हमने पढ़ लिया था साइक्लोस्टोम्स में, याद करिए। फिन्स आर फॉर स्विमिंग, फिन्स आर ऑफ 2 टाइप्स, पेयर्ड फिन्स एंड अनपेयर्ड फिन्स। पेयर्ड फिन्स फॉर स्विमिंग स्टूडेंट, आगे वाले पेक्टोरल फिन्स एंड पीछे वाले पेल्विक फिन स्टूडेंट, डन। और अनपेयर्ड फिन्स स्टूडेंट,
डॉर्सल फिन, मिड डॉर्सल फिन जिसे कहते हैं, कॉर्डल फिन, इसके अलावा एक वेंट्रल एनल फिन स्टूडेंट। तो आज के बाद फिश के अंदर फिन्स 5 थे स्टूडेंट, जरा रिवाइज करते हैं और देखिएगा इधर ये फिन्स मिलते हैं फिश में काई के लिए फॉर स्विमिंग। फिन्स आर ऑफ 2 टाइप, पेयर्ड फिन्स डन, अनपेयर्ड फिन्स डन। पेयर्ड फिन्स में पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन, आगे वाले पेक्टोरल होता है इंटीरियर, पीछे वाले पेल्विक पोस्टीरियर। उसके बाद अनपेयर्ड फिन्स 3, कॉर्डल फिन, मिड डॉर्सल फिन, वेंट्रल एनल फिन। तो फिन्स टॉपिक फिश का क्लियर हुआ है स्टूडेंट। फिश में फिन्स 5 जो आपके सामने ये रहे डन। तो फिन्स भी एक और टॉपिक क्लियर हुआ। एक और बात बताता हूं, फिश में एक वर्ड आता है एक्सोस्केलेटन और वह है स्केल्स डन। स्केल्स आर एक्सोस्केलेटन ऑफ फिश एंड रेप्टाइल्स स्टूडेंट। रेप्टाइल्स के ऊपर भी जो बॉडी के ऊपर एक्सोस्केलेटन है वो स्केल्स होता है और फिश में भी। बट डिफरेंस क्या है, फिश में स्किन की डर्मिस से स्केल्स निकलते हैं, सो डर्मल स्केल्स कहलाएंगे वो, एंड दीज आर मीजोडर्मल ओरिजिन में, यस स्टूडेंट। और रेप्टाइल्स में बॉडी की एपिडर्मिस से स्केल्स निकलते हैं, सो एक्टोडर्मल होते हैं एपिडर्मल स्केल्स। ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, एक वर्ड आया एक्सोस्केलेटन, स्केल्स ये रहा, एंड दीज आर एक्सोस्केलेटन ऑफ फिश एंड रेप्टाइल्स स्टूडेंट। फर्क इतना है कि फिश के अंदर डर्मल स्केल होंगे, आपने कहा व्हाई, बिकॉज डर्मिस से ओरिजिनेट हुए, और रेप्टाइल्स में एपिडर्मल स्केल्स होंगे, आपने कहा व्हाई। जवाब आया स्टूडेंट बिकॉज एपिडर्मिस से ओरिजिनेट होंगे। तो डर्मल स्केल्स और एपिडर्मल स्केल्स 2 टाइप्स के स्केल्स हो गए स्टूडेंट, ये आपके सामने कंप्लीट। मुझे लग रहा है डन, क्लियर is the start student। dermal scales, epidermal scales 2 types के, because originate from dermis so mesodermal, originate from epidermis so ectodermal। sure, एक पॉइंट हो गया, जरा नोट करें, इन फिश scales are originated from dermis so they are mesodermal। फर्स्ट पॉइंट। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन बताता हूँ स्टूडेंट्स आपको, कैटफिश आपने नाम सुना होगा, एक टॉर्पीडो आपने नाम सुना होगा, इलेक्ट्रिक रे, और एक फिश और है वेलागोनिया। 3 फिश ऐसी हैं स्टूडेंट जो स्केललेस है और ट्रू फिश है, वरना जनरली साइक्लोस्टोमेटा को हमने कहा था स्केललेस फिश ये, बट दे आर फॉल्स फिश, दे हैव नो पेयर्ड फिन्स, दे हैव नो स्केल्स, याद करिए साइक्लोस्टोमेटा में। बट अब बारी चल रही है पाइसिस ग्रुप में, पाइसिस ग्रुप में स्केल्स होना एसेंशियल है, बट 3 फिश ऐसी हैं, these fishes are catfish, torpedo, Velagonia, they are scaleless true fish स्टूडेंट। ये लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डन। एक बात और आपको बताता हूँ स्टूडेंट, जोरदार, फिशेस के अंदर स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट लाइन, स्केल्स आर ऑफ 3 टाइप्स स्टूडेंट। अगर बात कर दी जाए, ये रहा, ये स्केल्स के टाइप्स हैं स्टूडेंट, स्केल्स टाइप। और आप अगर बात करें तो ये रहा, प्लाकोइड स्केल्स, टीनॉइड स्केल्स, साइक्लॉइड स्केल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, जो बात मुझे आपको बतानी थी मोस्ट इंपॉर्टेंट वो ये रही, प्लाकोइड स्केल्स कार्टिलेजिनियस फिश में प्रेजेंट होगा, या फिशेस आर ऑफ 2 टाइप्स, शायद आपको याद होगा, कार्टिलेजिनस फिश एंड बोनी फिश, और साइक्लॉइड और टीनॉइड स्केल्स होगा वो बोनी फिश में प्रेजेंट होंगे स्टूडेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से देखिएगा, प्लाकोइड स्केल्स कार्टिलेजिनस फिश में प्रेजेंट होगा, एंड टीनॉइड एंड साइक्लॉइड स्केल्स प्रेजेंट इन द बोनी फिश। प्लाकोइड स्केल्स जब फिश की ग्रो होती है बॉडी की, तो उसके साथ ग्रो नहीं करता। प्लाकोइड स्केल्स हमारे टीथ की तरह होता है, ये शार्प पॉइंटेड होता है और सॉकेट में फिट होता है। प्लाकोइड स्केल से सॉकेट होता है स्किन में, उस सॉकेट में से निकला होता है तो स्टूडेंट शार्प पॉइंटेड, या ये प्लाकोइड स्केल्स है। और टीनॉइड स्केल्स होता है स्टूडेंट, ये भी शार्प पॉइंटेड होता है, बट ये सॉकेट में फिट नहीं होता। जी हाँ, और ये ग्रो करता है साइज के साथ, जब फिश की साइज बड़ी होती है तो उसके साथ उसके स्केल्स की साइज बड़ी होगी, ये दोनों स्केल्स। और साइक्लॉइड जो होता है स्टूडेंट वो स्क्वैमस शेप होता है, फ्लैट बिल्कुल। एक और इंपॉर्टेंट नॉलेज देता हूं आपको, एक स्केल्स और है जिसे गैनोइड स्केल्स के नाम से बुलाया जाता है, गैनोइड स्केल्स, और ये प्रिमिटिव बोनी फिश में मिलता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिमिटिव? जो फिश अब नहीं है, पहले हुआ करती थी स्टूडेंट उनमें, इसलिए गैनोइड स्केल्स पहले था, अब नहीं, उसी गैनोइड से अब ये दोनों आ गए। एनसीईआरटी ने गैनोइड स्केल्स कहीं नहीं दिया है, एनसीईआरटी ने कहा है इन कार्टिलेजिनस फिश प्लाकोइड स्केल्स प्रेजेंट, इन बोनी फिश साइक्लॉइड्स एंड टीनॉइड स्केल्स प्रेजेंट। बट आज के बाद एक नॉलेज अगर ली जाए तो वही है कि स्केल्स आर ऑफ 4 टाइप्स इन फिशेस स्टूडेंट, प्लाकोइड, साइक्लॉइड, टीनॉइड, गैनोइड। गैनोइड फाउंड इन प्रिमिटिव बोनी फिश, श्योर,
और बाकी placoid found in cartilaginous fish and cycloid and ctenoid found in present bony fish. Done. ये हमारे पास स्टूडेंट ये हो गया. प्लेकॉइड जो होता है इस तरीके से स्टूडेंट शार्प पॉइंटेड और टीथ लाइक वर्टिब्रेट के टीथ की तरह होता है, हमारे दांतों की तरह सॉकेट में फिट. टीनॉइड वो भी स्टूडेंट दांत की तरह नुकीला लेकिन सॉकेट में फिट नहीं होगा. और साइक्लॉइड स्क्वामस शेप. तो स्केल्स नाम का एक टॉपिक फ्री करा हमने. फिश के अंदर स्केल्स होते हैं एक्सोस्केलेटन, फिश में फिन्स होते हैं फॉर स्विमिंग. स्टूडेंट एक वर्ड और आपको पढ़ाता हूं, माइग्रेशन. स्टूडेंट माइग्रेशन होता है अपनी जगह से दूसरी जगह जाना स्टूडेंट, हैबिटेट को छोड़कर. जी हाँ, मोस्टली टाइम एक जगह पे रहना, उसके बाद कुछ टाइम के लिए कहीं और किसी और हैबिटेट में जाना, उसे कहते हैं माइग्रेशन. और फिशेस में दो तरीके का माइग्रेशन होता है स्टूडेंट, ध्यान से सुनना. एक है कि मैराइन वाटर में फिश मोस्टली रहे बट फॉर ब्रीडिंग माइग्रेट टू फ्रेश वाटर, और एक होता है मोस्टली फ्रेश वाटर में रहे बट फॉर ब्रीडिंग माइग्रेट टू मैराइन वाटर. इसलिए आज के बाद माइग्रेशन हम दो वर्ड यूज कर रहे हैं. वन इज कॉल्ड द एनाड्रोमस माइग्रेशन, नेक्स्ट इज कॉल्ड द कैटाड्रोमस माइग्रेशन. माइग्रेशन पढ़ाता हूं स्टूडेंट्स आपको. एनाड्रोमस माइग्रेशन, इसका मीनिंग क्या है? ये एनाड्रोमस माइग्रेशन का मतलब होता है स्टूडेंट कि मोस्टली समुद्र में अपनी लाइफ को स्पेंड करना बट फॉर ब्रीडिंग माइग्रेट टू फ्रेश वाटर. फिशेस विच स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ इन द सी, समुद्र में, एंड माइग्रेट टू रिवर फॉर ब्रीडिंग. दिस टाइप ऑफ माइग्रेशन इज नॉन एज द एनाड्रोमस माइग्रेशन. श्योर श्योर. अब स्टूडेंट यानी मतलब हो गया माइग्रेशन हुआ है मैराइन टू फ्रेश वाटर, मैराइन टू फ्रेश वाटर. स्टूडेंट माइग्रेट, स्टूडेंट माइग्रेट मैराइन टू फ्रेश वाटर कॉल्ड एनाड्रोमस माइग्रेशन. और इसका जस्ट अपोजिट होता है कैटाड्रोमस माइग्रेशन. मोस्टली लाइफ स्पेंड इन द फ्रेश वाटर बट फॉर ब्रीडिंग माइग्रेट टू मैराइन वाटर. श्योर, इसे कहेंगे कैटाड्रोमस माइग्रेशन. Those fishes which spend most of their life in the river and migrate to sea for breeding, this is known as the catadromous migration. यानी migrate from fresh water to marine. ये हो जाएगा स्टूडेंट. दोबारा एक बार और बोलूंगा, migrate from fresh water to marine, this is called catadromous migration. श्योर. तो माइग्रेशन इज ऑफ टू टाइप स्टूडेंट. हिल्सा एक फिश है, साल्मोन मछली, एक्कीपेंसर स्टर्जियन ये मछली, ये वाला. एक हमने साइक्लोस्टोमेटा का मेंबर पेट्रोमाइजोन पढ़ा था, वो फ्रेश वाटर में दे लाइव इन मैराइन वाटर बट फॉर स्पॉनिंग माइग्रेट टू फ्रेश वाटर बोला था. तो पेट्रोमाइजोन शो एनाड्रोमस माइग्रेशन. डन. हाँ या ना स्टूडेंट? मुझे लग रहा पूरा तैयार. एक बार और. तो पेट्रोमाइजोन, हिल्सा, साल्मन, एक्कीपेंसर, these are examples of anadromous migration. एक फिश होती है स्टूडेंट एंगुला, ईल के नाम से बुलाया जाता है उसे. दिस वन. या एक अकेली फिश होती है जो लुक लाइक स्नैक, सांप की तरह से रस्सी की तरह दिखती है. या एक अकेली मछली है, वरना फिश स्ट्रीमलाइन बॉडी की होती है. और ये फिश जो होती है स्टूडेंट वो कैटाड्रोमस माइग्रेशन शो करेगी. तो आज हमारे पास जो पॉइंट आया वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था स्टूडेंट. माइग्रेशन तो हमने फिश के जर्नल कैरेक्टर्स लिए हैं. फिश के बारे में हमने फिन्स पढ़ लिया, पेयर्ड फिन्स, अनपेयर्ड फिन्स. पेयर्ड फिन्स 2, पेक्टोरल फिन एंड पेल्विक फिन. अनपेयर्ड फिन्स 3, कॉर्डल फिन, मिड डॉर्सल फिन, वेंट्रल एनल फिन. फिर आया माइग्रेशन. माइग्रेशन 2, एनाड्रोमस माइग्रेशन, कैटाड्रोमस माइग्रेशन. एनाड्रोमस मतलब माइग्रेट मैराइन टू फ्रेश वाटर, कैटाड्रोमस मतलब माइग्रेट फ्रॉम फ्रेश वाटर टू मैराइन. डन. फिर आया स्केल्स. Scales are exoskeleton of fish, originate from dermisodermal scales. Scales वैसे 4, placoid scales cartilaginous fish में, ctenoid scales, cycloid scales, ganoid scales, तीनों की तीनों bony fish में. ganoid इस समय नहीं है तो हटा दो. ctenoid और cycloid scales bony fish में. Done. Fish के characters student. Fish topic, Pisces group. Fishes are cold blooded. Fishes are unisexual. Fishes are anemniota. Fishes are monocondylic. Fishes have gills. Fishes have mesonephric kidney. Fishes have two-chambered heart. Show single circulation. Show direct development. No larva. Done.
फिशेज हैव लैटरल एंड रिसेप्टर सेंसरी सिस्टम। तो हमने फिश टॉपिक और इसके कैरेक्टर्स पूरी तरीके से तैयार कर लिए स्टूडेंट। मुझे लग रहा है एक एक वर्ड याद। अब हम फिश में दो ग्रुप हैं, क्लास कॉन्ड्रिक्थिस, क्लास ऑस्ट्रिथिक्स, इनको लेंगे स्टूडेंट। पहले फिश के जनरल इंफॉर्मेशन की रीडिंग कर लें। यस स्टूडेंट, हमने फिश की मॉर्फोलॉजी ले ली, ठीक है, जिसमें हमने फिन्स, स्केल्स, ठीक है, उसके ओपर्क्यूलम, माउथ, इन सब से रिलेटेड कुछ बात कर ली, ठीक है। अब जरा फिश को मैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के फेस पे आपको ऐसे दिखा देता हूं। देखिए एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ फिश स्टूडेंट, जरा देखिएगा। फिश में अगर हम बात करें तो ये माउथ हो गया। फिशेज आर ऑफ टू टाइप, कार्टिलेजिनस फिश एंड बोनी फिश स्टूडेंट। जनरली हम बोनी फिश का डायग्राम है, देखिएगा इधर, ये माउथ हो गया, टर्मिनल एंड पे ये आईज होगी फिश में स्टूडेंट। डन। यहाँ इस जगह पे नोस्ट्रल्स होते हैं, दो नोस्ट्रल्स होते हैं फिश के अंदर हमारी तरह, दिस वन एंड दिस इज कॉल्ड द डक। If two external nostrils present, then this condition is called student dirhinus condition. दोबारा बोलूंगा, थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। What is the meaning of dirhinus? कोई आपसे पूछे dirhinus condition मतलब होता है स्टूडेंट two external nostrils present like human। ये देखिए मैमल्स में भी यही है और यही फिश में यहाँ पर है नॉस्ट्रल्स स्टूडेंट। डायराइनस कंडीशन है। आगे बढ़ना चाहूंगा स्टूडेंट। इस जगह पे यहाँ गिल्स होते हैं फिश के अंदर और ये जगह पे कुछ फिश में गिल्स के ऊपर कवरिंग होती है और कवरिंग इज नॉन एज अ ओपर्क्यूलम और कुछ में नहीं होती है स्टूडेंट। तो देखिएगा ये इस वाली फिश में यानी बोनी फिश में गिल्स कवर होते हैं और ओपर्क्यूलम वो कवरिंग प्रेजेंट है। इस कवरिंग को हटाएंगे तो अंदर स्लिट लाइक गिल्स प्रेजेंट होंगे, जबकि अगर कार्टिलेजिनस फिश की मैं बात करता तो सीधे गिल्स दिखते हैं इस जगह। अब बारी आ गई ये स्केल्स, पूरी बॉडी पे स्केल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दिस वन ये स्केल्स है। और बोनी फिश अगर हम पढ़ रहे हैं तो बोनी फिश में स्टूडेंट साइक्लॉइड और टीनॉइड स्केल्स देखने को मिलते हैं। ये साइक्लॉइड स्केल्स आपके सामने बने हुए इस तरीके से ये रहे। फिर फिन्स की बारी आती है, ये पेक्टोरल फिन है स्टूडेंट, ऐसा कैसा उस तरफ भी है इसलिए पेयर्ड हो गया। उसके ठीक पीछे इस तरफ पेल्विक फिन है, ऐसा कैसा इधर है तो उस तरफ भी है, पेयर्ड फिन हो गया। फिर मैंने आपको डॉर्सल फिन बताए थे। डॉर्सल फिन जनरली दो या तीन होते हैं स्टूडेंट, बॉडी की डॉर्सल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए डॉर्सल फिन है शॉर्ट, एक पीछे की तरफ फिन होता है वेंट्रल सरफेस पे एनल फिन के नाम से। डन। ये वेंट्रल फिन या एनल फिन होता है और उसके बाद एक इसके स्टूडेंट टेल के ऊपर फिन होता है, दिस इज कॉल्ड स्टूडेंट कॉर्डल फिन। तो कॉर्डल फिन हम एक बार नोट कर लेंगे स्टूडेंट। फिन के बारे में जो मैंने आपको बताया था, पहला फिन हो गया कॉर्डल फिन हो गया। नेक्स्ट एक डॉर्सल फिन बताया था मैंने आपको, एक आपको मैंने एनल फिन बताया था। दीज आर अनपेयर्ड फिन्स, ये आपको दिख रहे होंगे बिल्कुल आराम से। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट दिस वन इज अ पेल्विक फिन, शॉर्ट पेक्टोरल फिन, बोथ आर पेयर्ड फिन्स स्टूडेंट। ये दोनों के दोनों पेयर्ड हैं, इन्हें पेयर्ड फिन्स के नाम से बुलाया जाएगा। ये पेयर्ड है और ये तीनों अनपेयर्ड फिन्स स्टूडेंट। डन। ये गिल्स हैं स्टूडेंट इस जगह पर, या बोनी फिश में गिल्स के ऊपर कवरिंग होती है, कार्टिलेजिनस फिश में नहीं होती है। ये माउथ है, ये आईज है, नॉस्ट्रल है इस जगह पे स्टूडेंट। ये फिश ये पूरी बॉडी पे स्केल्स है ये जगह पे। एक चीज आप और नोट करना है स्टूडेंट, या जो कॉर्डल फिन है वो लोब्स में से डिवाइडेड रहता है। दिस वन कॉर्डल फिन को जरा आप देखिएगा, कॉर्डल फिन जो होता है वो लोब्स में डिवाइड होता है। ये ऊपर का लोब है, ये नीचे का लोब है। लोब्स, टू लोब्स हैं स्टूडेंट। इफ बोथ लोब्स आर इक्वल इन साइज लाइक दिस वन, इस मछली में जो आपको फिन दिख रहा है उसके दोनों लोब आपको इक्वल साइज के मिलेंगे। सच टाइप कॉर्डल फिन इज कॉल्ड द होमो सर्कल स्टूडेंट, दिस वन, या होमो सर्कल कॉर्डल फिन बोलते हैं। और अगर ऐसा होता कि एक लोब बड़ा और एक लोब छोटा होता तो उसे हेट्रो सर्कल कॉर्डल फिन बोलते हैं स्टूडेंट। एक वर्ड आता इफ बोथ लोब्स इक्वल स्टूडेंट, या बोथ लोब्स, यस स्टूडेंट, इक्वल साइज में, इक्वल लोब्स होते हैं, सिमेट्रिकल जिसे कहते हैं। बोथ लोब्स आर सिमेट्रिकल, सो कॉल्ड द कॉर्डल फिन इज अ होमो सर्कल। इफ एसिमेट्रिकल बोथ लोब, हेट्रो सर्कल। कार्टिलेजिनस फिश जो है जिसको हम पढ़ेंगे अभी स्टूडेंट, उस कार्टिलेजिनस फिश में एक लोब ऊपर का बड़ा और नीचे का छोटा ऐसे होता है स्टूडेंट, एसिमेट्रिकल लोब्स होते हैं। डन। ये पॉइंट आया हमारे पास। तो अब हमने जो पढ़ा एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी फिश की वो आपके सामने कंप्लीट हो गई है। ये लीजिए सारा, अब एक एक करके। फिशेस आर डिवाइडेड इनटू स्टूडेंट टू क्लासेस, क्लास कॉन्ड्रिक्थिस, क्लास ऑस्ट्रिथिक्स। अगेन fishes are divided into two classes, one is a class chondrichthyes, one is a class ostrithys student. Class chondrichthyes cartilaginous fishes होती हैं, इनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना हुआ आता है। क्लास ऑस्ट्रिथिक्स बोनी फिशेस है, एंडोस्केलेटन बोन्स का बना है। स्टूडेंट हमने फिश को
काट कर उसका एंडोस्केलेटन देखा। अगर एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना है तो उसे कार्टिलेजिनस फिशेस कहा गया। कार्टिलेज के लिए वर्ड कॉन्ड्रिक्थिस होता है। अगर एंडोस्केलेटन हड्डी का बना हुआ है, बोन्स का, तो उसे बोनी फिशेस कहा गया स्टूडेंट। बोन्स के लिए वर्ड ऑस्ट्रिक्स यानी ओसिन प्रोटीन से ऑस्ट्रिथिक्स होता है। इसलिए फिशेस ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्केलेटन आर ऑफ टू टाइप्स, क्लास कॉन्ड्रिक्थिस, क्लास ऑस्ट्रिथिस, कार्टिलेजिनस फिशेस, बोनी फिशेस। नेम और होता है एक और, इलास्मोब्रोंकाई फिशेस बोलते हैं कार्टिलेजिनस को, और बोनी फिशेस को टीलोस्टोमाई भी कहा जाता है। तो ये मैं एक आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था स्टूडेंट, जरा देखिएगा। दिस वन फिशेस इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, क्लास कॉन्ड्रिक्थिस और कार्टिलेजिनस फिशेस स्टूडेंट, आल्सो कॉल्ड द इलास्मोब्रोंकाई, और क्लास ऑस्ट्रिथिक्स और बोनी फिश और टीलोस्टोमाई। तो ये हमारे पास वर्ड आ गया स्टूडेंट, पहला दूसरा। डन, मुझे लग रहा है यहां तक का तैयार। तो हमने पाइसिस ग्रुप और उसके बारे में एक बार रिवीजन करना है अगर तो और कर लेते हैं। फिश के बारे में, फिश में क्रेनियल नाउ 10 पेयर्स हैं, फिश में फिन्स हैं स्विमिंग के लिए, और वो 5 फिन्स होते हैं जो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। फिश में स्टूडेंट स्केल्स होते हैं, एक्सोस्केलेटन। फिश का एंडोस्केलेटन कार्टिलेज और बोन्स का बना हुआ होता है, ये भी डन हो गया। श्योर, फिश से रिलेटेड बात है स्टूडेंट। फिश के अंदर स्टूडेंट एक्सटर्नल और मिडिल ईयर नहीं होते, इंटरनल ईयर होते हैं जो उसके बैलेंसिंग ऑर्गन है। डन, ये पॉइंट। फिश में डायरेक्ट डेवलपमेंट है, लार्वा नहीं मिलेगा स्टूडेंट। फिश के बारे में, फिश यूनिसेक्सुअल होते हैं, सेक्स आर सेपरेट। तो फिश और उससे रिलेटेड पॉइंट। अब फिशेस के टाइप लेने स्टूडेंट हमें, क्लास कॉन्ड्रिक्थिस है, कार्टिलेजिनस फिशेस जिसे कहा जाएगा स्टूडेंट, और क्लास ऑस्ट्रिथिस है, बोनी फिश। तो दो तरह की फिशेस और इनके बारे में स्टडी करनी है। पहले बताओ यहां तक का तैयार हुआ, पूरा याद? डन, ये तैयार हो गया स्टूडेंट फिश टॉपिक में इंट्रोडक्शन।